मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह अच्छा सा म्यूजिक सुना के जगा देते हैं आप। वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सबका बहुत ही अच्छा सा वीकेंड गुजरा होगा। इस वक्त भी खुशबाश सेहतमंद प्यारे प्यारे लोग बैठ के मेरा शो देख रहे होंगे। जिनका वीकेंड थोड़ा सा ख़राब गुजरा है, आई होप आगे जाके ठीक हो जाए, क्योंकि पोलन सीज़न जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और जा रहा है। तो लोग थोड़ी सी जो अपनी मोहतात हुए हुए होते हैं, एंटी एलर्जीज़ ले रहे होते हैं, घर में नेबुलाइज़र रखे हुए होते हैं, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ होता है, वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो पोलन सीज़न निकल गया है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि जाते जाते जो है पोलन सीज़न आपको एक आखिरी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, एक धचका दे के चला जाता है, जस्ट बिकॉज आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं अपनी रूटीन में। तो अभी ऐसा ना कीजिए, अपनी रूटीन फॉलो करते रहें। अगर कोई एंटी एलर्जीज आप ले रहे हैं तो अभी लेते रहें जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहते कि छोड़ दें। स्पेशली जो एज़मा पेशेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा मास्क जो है अभी पहनना ना छोड़ें, ताकि जब ये अच्छी तरह हवा जो है हमारी फ़िज़ा साफ़ हो जाएगी उसके बाद जो है आप मास्क वगैरह पहनना छोड़ दीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एज़मा इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू कोप विथ। मैं हमेशा कहती हूँ। आज एक बड़े मज़े की बात हम करेंगे। मुझे हमेशा सब कहते हैं कि तुम बड़ी विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हो और हमेशा बस ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन ये और ख़वातीन वो। तो कभी जो ये मर्द हज़रात हैं इन पर भी तर्स खा लिया करो। तो हम जेंडर इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम कह रहे हैं कि आपने जेंडर इक्वालिटी करनी है तो हम सिर्फ ख़वातीन को राइट्स देने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं। और हमारे मुआशरे में अब ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे अब्बा जीज़ हैं जो अपने बच्चों को जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो रात को ले के फिर भी रहे होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं तो उन्हें संभालते भी हैं, उनका खाना पीना, फीडर, पैम्पर चेंज करना सब कुछ उनको भी आता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ होती है और एक लड़की जब पैदा होती है ना तो उसके अंदर एक जो फॉर्मूला होता है ममता का वो ऑलरेडी अल्लाह ताला डाल देते हैं, चाहे वो करियर वुमन हो, चाहे वो घर पे रहती हो, चाहे वो जैसी भी खातून हो, लेकिन ममता हर औरत में जो है वो इन बिल्ट होती है। और वो आपको वैसे भी उसकी सराउंडिंग्स में भी नजर आती है कि वो वैसे भी बहुत केयरिंग होती है, घर वालों का भी ख्याल रखती है, घर को साफ रखना, ये छोटी मोटी चीज़ें हर चीज़ उसको ऑलरेडी आती हैं। मर्द हजरात ऑन दी अदर हैंड एक तो दिमागी तौर पर जो है बहुत देर से बड़े होते हैं, फिर वो बचगाना हरकतें उनमें होती हैं और उनको जो है ये केयर करना और ये सारी चीज़ें इतनी आती नहीं, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो अगर किसी को ऐसा नहीं आता तो उन्हें हेल्प कीजिए ताकि वो भी जो है जो आपके साथ हाथ बटाना चाह रहे हैं वो बेहतर तरीके से बटा सके। छोटी सी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत ही क्यूट है, जिसके अंदर एक अब्बा जी हैं जो बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें। कितनी क्यूट सी ये बात कि वो कितने आराम से निकले होंगे बेड से कि आज जो है मैं अपनी बेगम को तंग नहीं होने दूंगा, चलो आज मैं जाके बच्चे को संभालता हूँ। और जब उसको उठा के थपकियाँ दिए जा रहे पता चला वो बच्चा ही नहीं है और कहीं और से आवाज़ आ रही है, नींद में ये भी नहीं पता चला। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई कोऑपरेटिव मर्द हैं, आपके मियाँ हैं, तो उन्हें हेल्प करें, उन्हें थोड़ा सा सिखा दें और उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करें। मैंने हमेशा ये बात की है कि इट डजंट मैटर कि घर में कौन कमाने वाला है, कौन घर संभालने वाला है, अगर एक इंसान दूसरे को अप्रिशिएट करना भूल जाए तो आपको ऐसे लगता है कि वाकई यू आर नॉट डूइंग इनफ, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस ऐसे ही ज़ाया जा रहा है। तो अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बात पे अप्रिशिएट किया करें, एक दूसरे को प्यार करें, थैंक यू बोले, शुक्रिया अदा करना ना भूलें और अल्लाह का शुक्र करें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर रही है, अच्छे इंसान के साथ गुजर रही है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ होंगे मियाँ नईम साहब, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। आप हमें कॉल कीजिएगा, आप अपने भी कोई भी सवालात हो, कोई मुश्किलात हो जिनका आपको जो है जवाब चाहिए, हम आपको देंगे और हम आपको बताएंगे इस हफ्ते का हाल कि ये हफ्ता आपका कैसे गुजरेगा, कौन से डिसीजन आपने लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किन चीज़ों से गुरेज करनी है और किन चीज़ों को
परसू करने का टाइम है। और हमारे साथ होंगी ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी वेरी वेरी टैलेंटेड वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमल खालिद, जो कि एक एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज आपको मौका मिलेगा उनसे बात करने का, वो क्या करती हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, कैसे गुजार रही हैं वो अपनी ये प्रोफेशनल लाइफ और उसको बैलेंस किस तरह करती हैं, आगे उनके क्या इरादे हैं ज़िंदगी में और कैसा उनका प्रोफेशनल फ्यूचर हमें नज़र आता है। हमारा बैंड हमारे साथ है, तो आज हमारी जो मॉर्निंग है वो म्यूजिकल भी होगी। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं एक मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा फ्रेश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीजन में जो भी मुझे फ्रेश नजर आता है, इसकी नाक बंद नहीं होती, जो खांस नहीं रहा होता, इसको वीजिंग नहीं हो रही होती, मैं कहती हूँ बड़े आप ब्लेस्ड हैं ऑनेस्टली। अच्छा, मैं जो अभी बात कर रही थी उस सब्जेक्ट के आप भी थोड़े एक्सपर्ट हैं कि जेंडर रोल्स की हम लोग बात करते हैं, जो भी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो सब कहते हैं ख़वातीन के हुकूक की बात हो रही है। हालांकि जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि मर्द और औरत इक्वल है। और एक मुझे बड़ी खुशी है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट था पहले कि मर्द की मर्दानगी में कोई कमी आ जाती है अगर वो घर में हाथ बटा रहे हैं, ये थोड़ा कम हो गया। लेकिन जिस तरह हमने देखा ये वो वीडियो में भी कि वो जो है उठा के इतनी देर तक सहला रहे, पता चला वो पिल्लों को सहला रहा था, बच्चा तो कॉट में पड़ा हुआ था। तो ये जो है माओ के अंदर ये नेचुरल एक चीज होती है। एग्जैक्टली। असल में पता है क्या है, ये मर्द के अंदर नहीं होता। एज ए मेल मैं आपको बताऊं, हाँ। ये उसके अंदर पैदा किया जाता है, इनकलकेट किया जाता है। बिल्कुल। और अमूमन माएँ अपने बच्चों के अंदर ये एक एहसास पैदा करती हैं, अदरवाइज वो नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली प्रोटेक्शन है, हेल्पिंग है और हर तरह के रोल उसने जिंदगी में प्ले करने हैं। मर्द बेहतरीन बाप भी है, माँ के तौर पे भी लेके चलता है, प्यार मोहब्बत करने वाला है, प्रोटेक्टर भी है, हर तरह का ख्याल रखने वाला है, कमा के देने वाला, पका के खिलाने वाला भी है। हाय स्वीट किधर होते हैं समय? ये होते हैं, बिलीव यू मी, होते हैं। मैं ये कहूँ कि मैं हूँ तो ये एक अजीब सा लगेगा, हाँ। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात है, वो ये है कि मर्द घर बना नहीं सकता, वो औरत बना सकती, ये उसकी नेचर में नहीं है। उसे चला तो सकता है, बना नहीं सकता, संवार नहीं सकता। ये अल्लाह ताला ने रोल बेसिकली तकसीम किए हैं। और जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी इस तरह आती है कि हर एक के अपने अपने रोल डिफाइंड है। हाँ। अगर किसी जगह वो नहीं है तो मर्द मुकम्मल नहीं है उसके बगैर। बिल्कुल। और कहते हैं आप अपने रोल को मुकम्मल करने के बाद ऊपर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, पर अपना रोल निगलेक्ट करके दूसरा ना अडॉप्ट कर लो, वरना घर में दो मर्द या दो खवातीन नहीं हो सकती। तो इसी तरह मतलब मैं बहुत सी अच्छी खवातीन मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे दोस्त, उनकी वाइफ्स और बड़ी अच्छी खवातीन हैं जो जॉब भी करती हैं, बेहतरीन घर भी चलाती हैं, बच्चे भी पैदा करती हैं, बल्कि मैं उन्हें कहता हूँ वो डबल रोल प्ले करती हैं, इसलिए कि ये लिविंगहुड कमाना, अर्न करना, ये आजकल के जमाने में तो एक बंदा कर ही नहीं सकता, जितनी फीस है। लेकिन मतलब ये कि हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, आने वाले वक्त में जैसे यूरोप की तरह 18 साल के बाद घर के 6 फर्द सारे काम करते हैं, यहाँ भी करना पड़ेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी वजह यह थी कि इससे पहले 50 साल पहले सिर्फ खाया जाता था, रोटी की बात होती थी कि एक हमारा तो रिस्क अल्लाह ताला ने सबका लिखा है, वो ले आते थे, बात रिस्क की नहीं है। अब तो टोटल घर का जो बजट है अगर आप सारे देखें तो किचन के एक्सपेंस तो 15% है, 85% यूटिलिटी है, मोबाइल फोन है, गाड़ी, पेट्रोल है, दूसरी चीजें हैं, ये कास्ट बहुत बढ़ गई है। ठीक है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गए। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि जब हम वो कहते हैं तो वहाँ पे लगता है कि शायद थोड़ी सी हमने अपने आप को एलिवेट करें, नहीं, जरूरियात बढ़ गई है, क्योंकि आपको वक्त के साथ चलना है और ये लग्जरीज नहीं है। अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे, गैस का नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, ये जरूरियात बन गई है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ऐसा कोई स्टार है मर्द हजरात में जो हम कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जो होमली होते हैं? होमली में अगर मैं ये आपको बताऊं तो उसमें एक कैंसर लोग भी पाए जाते हैं। अच्छा, मर्द हजरात भी कैंसर? मर्द हजरात भी। अच्छा। कैंसर क्योंकि उसका ताल्लुक बेसिकली होम और उसके साथ सेकंड वर्गोस भी है। अच्छा। वर्गोस के अपने साइन भी अगर आप देखेंगे तो वो फीमेल साइन है।
हाँ तो सही। उसके अंदर ज्यादा वही केयरिंग, ये सारी कंसिडरेशन, सारी चीजें उसके अंदर भी पाई जाती How है। sweet. और एज ए वर्गो मैं फील करता हूँ यस आई एम। ऐसा होता है। हाँ, उसकी वजह यह है कि मैं सेकंड जनरेशन इस वक्त बच्चे पाल रहा हूँ। हाँ, मेरे अपने बेस्ट cute, थे कि बिल्कुल। मैं सुबह उन्हें खुद जगाया करता था क्योंकि मेरी वाइफ जगाती, मैं कहता नहीं प्यार से, बेचारे नींद में आराम से उठो, जगाओ, फिर उन्हें स्कूल छोड़ो। हाँ। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके साथ भी मैं यही उनके कर साथ रहा और हूँ। जो पोते पोतियां होते हैं तो बहुत ही बिल्कुल, प्यार, कहते हैं बिल्कुल। बच्चों से ज्यादा प्यार होता है प्यार आपको होता अपनी है, थर्ड exactly. जनरेशन से। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ओके ओके, बाहर ना आ जाना फोन से, है इतनी खुशी। हाँ आप जी, जरूर आऊंगी, जब मैं इस्लामाबाद आऊंगी अपनी खाला के पास, फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगी। जरूर आना, जरूर आना। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो जी। कि अगर अच्छी शक्ल और अच्छी आवाज में से कोई एक चीज चुननी पड़े तो क्या चुनोगी? क्या चुनूंगी? पता नहीं। पता नहीं है। आवाज ज्यादा मैटर करती है या शक्ल सूरत? इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है? क्या बात है भाई, बड़ा सही जवाब दिया। हमसे कोई सवाल है आपका? हाँ जी, मुझे मीनाइन साहब से बात करनी है, मुझे जी, अपनी जी। एजुकेशन के बारे में पूछना है। पूछिए जी, पूछिए जी, बेटा, बिल्कुल। अपनी डेट ऑफ मेरी डेट बर्थ। ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर जी, 1996। गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अब आपका वक्त आ गया कि आप अपनी तालीम के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, ठीक है। इससे पहले जब आपका थोड़ा सा वक्त था तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम था, ठीक है। आपके रिजल्ट्स और आपकी चीजें जितनी आपसे तवक्को कर रही थी उतना आप कर नहीं पाती थी। अब आपका वक्त बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो आप कीजिए, और आपकी तालीम अगर उसमें थोड़ी सी रुकावट भी आई थी तो उसमें भी प्रॉब्लम दूर होंगे। ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा उससे स्टार्ट करते हैं। एरीज हमारा पहला साइन। पहले साइन पे जैसे एक तो आप सबको पता होगा कि ये मंथ टॉरस का चल रहा है, सौर जिसे कहते हैं, टॉरस का चल रहा है। तो फर्स्ट साइन हमारा एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्ट होता है, एरीज से स्टार्ट होता है। एरीज लोगों के लिए अगर आपने सफ़र का कोई प्लान कर रखा है कहीं आने जाने का या कुछ का, तो उसमें ऐसा होता है कि अपने स्केड्यूल को, चीज़ों को रीचेक कीजिएगा। जैसे टिकट्स की रिकन्फर्मेशन, ऐसे बुकिंग, ये सारी चीज़ें ये कीजिएगा। उसी वजह के 9th हाउस में खास प्लानिटरी पोजीशन है जो यूँ दिखाई देता है कि लास्ट मोमेंट पे आपके बने हुए प्लान को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। तो एक्स्ट्रा केयर आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट साइन टॉरस साइन में जब हम बात करते हैं तो सन, मरकरी, वीनस, सारे सितारे इकट्ठे, और आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपके अपने पास मौजूद है। जब ये होता है तो ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज पैदा करता है जहां आपको अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास ज्यादा होता है, आपको अपने लगता आप है को you're ज्यादा worth वैल्यू a lot. करते हैं, जो गलत होता है। अच्छा, खुद बात ये होती है कि मैं क्या हूँ, ये मेरी सोच है, लेकिन मुझे वक्त, जमाना या मेरा एम्प्लॉयर या जहाँ वो कैसे एवेल्युएट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। ठीक है ना। ऐसे उस ही। नजर से आपने देखना है। वैसे ही खुशफहमी में मुब्तला नहीं Exactly. होना चाहिए हाँ, बहुत ये है। ज्यादा। हाँ। लेकिन वो कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि कोई आगे बात नहीं, तो हो जाना मैं- चाहिए। लेकिन आपको अगर कम किसी चीज़ के बारे में कोई वार्निंग मिलती है, वार्निंग में सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई तंबी या कोई गाइडेंस मिलती है तो उसे सुनिएगा ज़रूर, लीजिएगा ज़रूर, ये आपके लिए अच्छा होगा। वो चाहे घर के मामूलात हों या जॉब या सर्विस में हो, तो लिहाजा लो प्रोफाइल में लोगों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट साइन हमारे पास जेमिनी। जेमिनी में जब हम देखते हैं तो सन, मरकरी आपके 12th हाउस में, जब ये 12th हाउस में होता है तो यहाँ पे जाके कुछ ऐसी इंडिकेशन देता है कि जहाँ कुछ ऐसे फैसले आप कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान खासकर रिलेशनशिप में हो सकता है। तो लिहाजा बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी आपको इस सारे पीरियड में कि जहाँ जहाँ आपके कोई ताल्लुकात हैं उनका ख्याल कीजिए। और ख़ासकर यहाँ मैं करूँगा बिज़नेस से रिलेटेड कि ऐसे लोग जिनकी कोई पैसे लेने वाले हैं उनको अपने कर्ज खाओं से झगड़ना नहीं चाहिए, अच्छा, आहिस्ता डील करना चाहिए, इसलिए कि आपका जो कुव्वत बर्दाश्त अगर ख़त्म होती है तो दूसरे को फ़ायदा होगा, आपको नुकसान होगा। तो इस लिहाजा ये इस वक्त को धीमे धीमे गुजारने का वक्त है आपका। अच्छा, अगर कोई इमीडिएट पेंडिंग डिसीजंस ना हो तो इस वक्त डिसीजन ना ही लिया जाए तो बेहतर है। हाँ, देखिए आपने बात ठीक की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजिकल जो एक्सरसाइज है वो ये कहती है कि आप जिंदगी को कंटिन्यू रखेंगे। सही, उसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि जिसको आप रोक नहीं सकती। एज ए बिजनेसमैन मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली इस पे नहीं चलता।
लेकिन जैसे आपने, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, ऐसा अगर है डिसीजन लेना भी जरूरी है तो वहां पे फिर आप बहुत ज्यादा मोहतात हों और मुशावरत करें। उसका क्या फायदा होता है कि देखें, आपकी सोच आपको एक खास हद तक महदूद कर रही है। बिल्कुल। अगर आप अपनी ही सोच के साथ दूसरे की शामिल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी डेस्टिनी के साथ साथ दूसरे की शामिल हो जाएगी। तो अगर आप कोई गलत फैसला करने जा रहे हैं तो दूसरे की मुशावरत आपको उससे बचा सकती है। ये उन हालात में जहां अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और आपने कुछ ना कुछ करना है, तो सो मुशावरत और थोड़ा सा पेशेंस, ये दोनों चीजें मिलके अच्छा रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल। और नेक्स्ट साइन हमारे पास आ जाता है कैंसर। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत एस्पेक्ट बनते होते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस आपका, जिसे हम कहते हैं ख्वाहिशात का घर, ये वो होता है एस्ट्रोलॉजिकल जहाँ हमारी जिंदगी की तमन्नाएं पूरी होती हैं। ठीक है जी, ये और इसका फिर ताल्लुक होता है 3 से इनकम के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सेकंड इसका ताल्लुक बन जाता है हमारी अर्निंग के ऊपर। अच्छा। ये और लॉन्ग टर्म अर्निंग के ऊपर। तो आपकी एक ऐसा सा साइकिल है जहाँ पे आपके इस वीक में ऐसे ख्वाहिशात या ख्वाब पूरे होंगे। अगर आपने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है या करना चाहते हैं तो इस महीने में उसे डिले ना कीजिए। इस वीक में कोई ना कोई अमली कदम जरूर उठाइए। प्रैक्टिकल स्टेप्स होना जरूरी होगा ताकि उसका एक्ट करना। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी जी इरम, हमसे कोई सवाल है आपका या मैं पहले आपसे सवाल करूं? जी, ये मैंने अपने बारे में पूछना था, शादी के बारे में। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई जी 1986। ठीक है। ये शादी के बारे में पूछना था कि ये कब तक हो जाएगी, इसमें रुकावट वगैरह, यानी कि रिश्ते वगैरह आते हैं तो बात नहीं बन सकती। नहीं, मसला क्या है? अभी आपकी रुकावट पिछले 4 साल से चल रही थी। ठीक है, पिछले 4 साल से चल रही थी। अभी आपकी रुकावटें जो हैं वो ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगी। 1 जुलाई कैंसर साइन की इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो इत्तेफाक से हम कैंसर पे भी बात ही कर रहे थे कि ये ख्वाहिशात और उनके फुलफिलमेंट का पीरियड है। ठीक है, तो इट्स गुड साइन। लिहाजा मैं ये समझता हूँ इस साल आपकी बर्थडे यानी जुलाई में जब आती है तो उससे लेके नेक्स्ट अप्रैल तक का आपका वक्त ऐसा है कि जिसमें चीजें होंगी। इससे पहले जैसे उन्होंने कहा ना कि ऐसा होता है, उसको एस्ट्रोलॉजिकल कहते हैं झूठा फॉल्स पीरियड, कि जहां बज़ाहिर एक्टिविटी चीजें आपको बड़ी दिखाई देती लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, इंसान को ज्यादा उलझन और फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। और मायूसी होती है। अच्छा, उस क्या होता है, खासकर रिश्तों के मामले में बड़ा हसास मामला है। बच्चियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि शायद मुझ में कोई नुक्स है कि नहीं आ रहे। तो ये बच्चे, बात ये होती है कि ये अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। बिल्कुल। किसी ऐसे वक्त में ना होना, यानी लोग आ रहे होते हैं लेकिन नेचर मुनासिब वक्त ना होने की वजह से रोक रही होती है। तो लिहाजा इस पे भी शुक्र करना चाहिए। ये आसान है, तो लिहाजा ये साल आपका इंशाल्लाह बर्थडे पीरियड से और नेक्स्ट अप्रैल तक का बेहतरीन पीरियड है जहाँ शादी होगी। बिल्कुल। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, अभी ब्रेक लेते हैं और वापस आके हम आपको बताएंगे बाकी सितारों का हाल इस हफ्ते का। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे सितारों का हाल। कैंसर की हम बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे ल्यू नेक्स्ट टाइम। और ल्यू के लिए जैसा एस्ट्रोलॉजिकल साइन बड़ा अच्छा डेवलप होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे कुछ रुके हुए काम जिनको आप नहीं करना चाह रहे थे उनके करने का वक्त हो रहा है। तो कुछ कामों के लिए अच्छे काम सारे, बुरे कामों का कोई वक्त नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, वो कभी भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और बल्कि बुरा वक्त होता है तो वो खुद ब खुद हो जाते हैं। ये भी है। हाँ, आप ना भी चाहें तो खुद ब खुद हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आप डिसीजन ना लो ना, आप बहुत ही प्रोलॉन्ग कर दो तो भी मुझे लगता है कि नुकसान होता है। हाँ, वो फायदा नहीं होता है। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो सब्जेक्ट है ये है ही वक्त का इस्तेमाल और टाइम मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है कि आपने किस वक्त क्या करना है। और तो ये वक्त है जिसे हम कहते हैं ना, जागना, काम करना, एक्शन लेना, और खासकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, मुस्बत सोच और मुस्बत अप्रोच के साथ काम करने का वक्त है। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करूंगी कि आपने हमेशा का मुशावरत करें। Exactly. लेकिन अपने से बेवकूफ इंसान से ना करें। ठीक है, आप अपने आप को उस वक्त बिल्कुल बेवकूफ समझो और कोई वाइज बंदा है जिसके आपके डिसीजन पे जो है रिलाय कर सकें। अब यहाँ पे फिर अगेन लिटिल कंट्रोवर्सी। बात का ऐसा होता है कि कोई किसी के इतना करीब होता है कि उसे वो बेवकूफ नहीं लग रहा होता। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है ना। हाँ। और इर्द गिर्द के लोग कह रहे होते हैं
कि नहीं, इसकी बात नहीं सुनना। लेकिन चूंकि आपकी अपनी सोच कुछ और सोच रही होती है, तो आप उसको अपनी सोच नजर के आईने से देखते हैं, उसे वो बेहतरीन दिखाई देता है। बिल्कुल। वक्त बाद में साबित करता है कि वो गलत था। कि वो गलत इसका मतलब ये कि तीसरे के साथ भी मुशावरत करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जो होती है कि आप सुने सबकी लेकिन करें अपनी, ये इसमें कितनी सच्चाई नहीं, है? इसमें सुने सबकी करें अपनी जो है ना, ये बड़ा अजीब सा मसला है। उसकी वजह यह है कि सुने सबकी करें अपनी का मतलब ये नहीं होता कि करनी तो है तो फिर सुनने की क्या जरूरत है। नो, इसका मतलब यह है कि सबकी सुन के अपने करने में अगर कोई इम्प्रूवमेंट है और कहीं से कोई नेगेटिव चीज मिलती है, कोई एहतियात का अंसर ऐसा सामने आता है, तो उसे ऐड करके अपनी मर्जी से कर लें, दिखा लें, थोड़ा सा पॉलिश कर लें। बिल्कुल। मसलन आप जिसे कहते हैं ना बिना सोचे चल रहे हैं, हाँ। उसकी बजाय जब किसी से दूसरे से मशावरत करेंगे, कोई ऐड करेगा, उसकी सुनने में कोई हर्ज ज्यादा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बेवकूफ इंसान भी मशवरा दे, आपको एक नया एंगल नजर आ जाता है। Exactly। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही। तो और वो शायद इसमें कभी ऐसा अच्छा है, हाँ। देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अक्सर पिछले दिनों एक यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मैं उन्हें मुझे कहते हैं कि आप हमें बताएं जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करें। अब प्रॉब्लम हमारे पास तो सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेट है ना। बिल्कुल। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं अपनी यूथ में, जवानी में और आज भी, कि जिंदगी में अगर आपके कुछ गोल, कुछ ख्वाहिशात हैं, तो सिर्फ किताबें पढ़ें, और किताबों में भी ऑटोबायोग्राफीज कामयाब लोगों की। बिल्कुल। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस किस तरह जिंदगी के फैसले होते हैं और आपने कहाँ कैसे स्टैंड लेना है। तो मतलब यह है कि दूसरों की जिंदगी से आप लर्न करेंगे कि मुश्किल औकात सब लोगों की जिंदगी में आते हैं। दुनिया में कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो बिल्कुल एक सोलो फ्लाइट पे स्मूथ चल रहा है। नो, ऐसा नहीं होता। वहाँ हमें ये पता चलता है कि जब इस तरह के हालात आते हैं तो आप कैसे एक्ट करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं। इसलिए ये बच्चों को और यूथ को बताना जरूरी है कि ये, और हमारे यहाँ किताब का ताल्लुक खत्म हो चुका। पिछले दिनों किताब मिला, आप भी गई थी, मैंने भी वहाँ देखा था, कुछ बड़ी मैं भी बुक्स लेके आया, तो मैं ढूंढता रहा कि कुछ ऐसी किताबें मिले। अच्छा, दूसरा मसला, एक चीज हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को जरा से निकलना है, वो मसला बन चुका है अंग्रेजी का। अच्छा, ये अंग्रेजी का मसला अब बड़े अच्छे, जैसे आपको याद होगा आए थे हमारे पास अमजद, इस्लाम अमजद, तो अक्लमंदी का, आपके लायक होने का ताल्लुक अंग्रेजी जुबान से नहीं है। जिंदगी में वो कौमें जिन्होंने अंग्रेजी नहीं इस्तेमाल की, क्या आज वो अपने उस अरूज पे नहीं? वो भी हैं। पूरी दुनिया ऐसी है भैया, यूरोप में चले जाएं, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। लेकिन ये ठीक है कि एक इंटरनेशनल मीडियम आपके पास है कम्युनिकेट करने का, बात करने का, वो है। लेकिन ये नहीं। अब मसला यह कि हमारे यहाँ उर्दू में बहुत सी किताबों के तर्जमे नहीं आए। अगर वो आते हैं तो बेहतर है। अच्छा, फिर सेकंड, हमारी जो आबादी है वो 80% आज भी देहात में है, शहरों में कम है। देहातों में भी कितने परसेंट लोगों को वो स्कूल में असर है जहाँ पे अंग्रेजी की तालीम है। अंग्रेजी के होने तो शायद अभी तक उर्दू भी पढ़नी उसका नुकसान हो गया ना हम उर्दू के रहे ना अंग्रेजी के रहे। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अमीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले मेरे सवाल का जवाब दें कि अच्छी शक्लो सूरत या अच्छी आवाज में से अगर एक चीज चुननी पड़े तो आप क्या चुनेंगी? अच्छी शख्सियत को। शख्सियत को? ये तो आपने बड़ा है मेल जोल कर दिया। सुपरफिशियल आंसर देना, सोचें आपको सिर्फ या अच्छी शक्लो सूरत मिल सकती है और या अच्छी आवाज। आप मेरी मियां नहीं से बात जल्दी करवा दें मेरे पास। पहले आप मेरे जवाब दें, मैं नहीं कराऊंगी वरना बात। आवाज या सूरत? सूरत। सूरत, ये हुई ना बात। बिल्कुल ठीक है। अब कीजिए बात। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ। आपको बिल्कुल इनडिसाइसिव नहीं होना चाहिए। अब बात बताइए, क्या पूछना चाहते हो? जी, मैंने अपने जॉब के बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1990। ओह गुड। मैं वैसे परेशान हुआ हूँ, आप ल्यू हैं, ठीक है, और ल्यू लोगों को तो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए फैसला करने में, तो जस्ट बताना चाहिए था कि शक्ल चाहिए। और वैसे भी तो कब तक लग जाएगी? सीवी वगैरह जमा करवाई हुई है, कोई परेशानी वगैरह है तो बता देंगे। मैं आपको बच्चे बता दूं, आपका अगस्त जो है ब्लॉक पीरियड चल रहा था, अभी रिसेंटली खुला और वो भी पूरी तरह नहीं खुला, ठीक है। पिछले 2-2.5 साल से जो एफर्ट्स थी सारी बेकार सी हैं। एक जॉब आपके पास अभी है क्योंकि मरकरी आपका नंबर 3, आपका 12 अगस्त आपने बताया, तो उसमें जुपिटर और मरकरी की स्ट्रेंथ दिखाई देती है। एजुकेशन से रिलेटेड तो आप कभी भी कर सकती हैं, लेकिन आप लेस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसका पीरियड आपका जुलाई 22 के बाद आता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि एक चीज़ कभी भी अगर मैंने करियर काउंसलिंग की वर्कशॉप्स ली हो, जो कुछ भी, एक मशवरा मैं देती हूँ कि आपका टैलेंट, आपका पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्रीज, हर चीज़ जो है
वो पीछे पड़ जाती हैं जब तक आपका इखलाक जो है बिल्कुल वो अच्छा ना हो। और बुनियाद एक है। बहुत छोटी सी बात होती है कि आप किस तरह किसी को मिलते हो। Exactly. आपका फर्स्ट हैंडशेक, आपका पहला हेलो, जैसे अभी आपने हमसे बात की, आप बड़ी टू द पॉइंट थी, मेरा मसला मुझे बताइए, Focused. ठीक है। कभी कभी आपका जो ये एटीट्यूड होता है, इवन तो आप बड़े सीधे से होते हैं, आपने सीधी बात करनी होती है, बट वो किसी और को Courtesy अपीलिंग जो है ना, वो बड़ी नहीं लगता। तो important कर्टिसी और थोड़ी खुश मिजाजी लाइए अपने अंदर, ताकि जो रुकावटें हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ज्यादा इसमें फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले बंदे को ऐसे भी ना लगे यार मेरा काम करते वरना अल्लाह हाफिज, तो काम होता भी फिर नहीं। काम नहीं होता, फिर नहीं होता। तो और ये बहुत लोगों का मसला है। मेरे कुछ इस Exactly. तरह के स्टूडेंट्स हैं जो मतलब 30-35 हो गए, जॉब नहीं होती है, और वो मैं कहती हूँ जिस तरह की आप हमसे बात करते हैं मैं भी ना देती। बिल्कुल ठीक है। तो खुश मिजाजी जो है जरूर अपने अंदर लेके आइए। असल में ये कर्टसी, मैं फिर वही कहूँगा, हमारे यहाँ इसका फुकदान है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और ये ओवरऑल, और मेरा ख्याल है कि हमने ये अपने बच्चों में पैदा करनी छोड़ दी अच्छा है। नहीं पता है, इसमें थोड़ा सा मुआशरे का भी कसूर है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खातून आपसे अगर अच्छे तरीके से बात कर ले तो नहीं, ये जो है तो- ना फिर डमाडोल हो नहीं, जाते नहीं, हैं। नहीं, ये तो आप एक और एंगल से बात कर रही हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इसकी बात इस तरह कर रहा हूँ कि देखिए कर्टसी और ये चीजें सिखाई जाती हैं सिखाई बचपन जाती से, है, बिल्कुल ऐसा ही। और इसका ताल्लुक ये होता है कि आपने घर में, मैंने अपने बच्चे से पानी मांगा और मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम नहीं ठीक है, करते, हम नहीं करते। हम नहीं करते। स्कूल हमें में लगता है duty हाँ है। सही छोटे दा कम है कोई करेगा, नो, बिल्कुल ठीक है ना। ये जो थैंकफुल होना, जेस्चर जो सारे हैं, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा होते हैं, जो माशरा घर से बनता है। बिल्कुल तो इसलिए बेसिकली अगर हम हमारा यूनिट फेल है, ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हर चीज में, और यही रवैये हमारे सब तरफ प्रॉब्लम, एक्सट्रीमिस्ट हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट है, फोकस्ड है, थोड़े से सेल्फिश हैं, थोड़े से सेल्फिश है, ऐसा नहीं होना ठीक है ना। चाहिए, अब मैं बिल्कुल। कल आ रहा था मरी से, तो मेरे पीछे गाड़ी आ रही थी और वो स्पीड लिमिट 60 है, हाँ, और वो बिल्कुल लाइट्स दे रहा है, जल्दी 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 मैंने साइड पे किया, रोक दिया, आगे चालान भी हो रहा था। अच्छा, वो साहब मुस्कुरा रहे थे, चालान उन्होंने दिया, उसके बाद दोबारा निकले, फिर उससे ज्यादा स्पीड से चल पड़े। अच्छा। मतलब वो बड़ा फखर और प्राउड हाँ, दे दिया ना चलाने में, क्या फर्क पड़ता वही है। है। तो ये रवैये हमारे मौला जट किस्म के जो है ना, इसके ऊपर हम फखर करते हैं, ये बड़े नेगेटिव अप्रोच के नेगेटिव साथ अप्रोच है, है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। आते हैं हम अपने उसी टारगेट की तरफ, जी क्योंकि ये इसलिए कि हमारा काम भी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करना, हाँ, बिल्कुल। माशरे की बेहतरी छोटी-छोटी तभी होगी चीज़ों ना। को ऐड भी करना और बताना। और सेकंड, ये बड़ी अहम चीज़ मैं कहता हूँ कि इसका ताल्लुक शिकवा करने से नहीं, ठीक करने से, और आज से अभी से घर से शुरू होता है, ऐसा ही ठीक है। और इस माशरे की जब हम नाकामी की बात करते हैं, तो फिर हम नाकामी की बात ये करते हैं कि हमारा नाकाम, हमारा बेसिक यूनिट खराब हो चुका है, हमारा घर खराब हो चुका है, हमारा स्कूल खराब हो चुका है, ऐसा ही है। और कुछ भी नहीं है। आज इसे हर कोई ठीक करना शुरू होगा तो ठीक होगा, वैसे नहीं ठीक होगा। नेक्स्ट साइन हमारा वर्गो पे, ल्यू की हमने अभी बात की थी, वर्गोस के ऊपर हम अभी बात करेंगे। जुपिटर प्रेजेंस, उसी के साथ साथ मून, सैटर्न, मार्स, बड़ी अच्छे साइन आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ मैं बात करूँगा खासकर ऐसे वर्गोस की जिनकी तालीमी मामलात में रुकावट आई थी, किसी वजह से, घर की मजबूरियों की वजह से या बीमारी की वजह से अगर उसमें रुकावट आती है, तो इसे दोबारा शुरू करने का वक्त बना हुआ है आपका, इसको स्टार्ट कीजिएगा। इसी तरह यानी नौकरी से मुतल्लिक भी अगर आपकी कोई कॉल या कोई ऐसी चीज़ आ रही है, तो अच्छी तरह तैयार होके जाइए ये वीक इंटरव्यू देने का, और उसके सिलसिले में अपनी जैसे कहते हैं रोज़गार पे शुरू होने का टाइम है आपका, तो इसका भी फ़ायदा उठाइएगा। उससे अगला साइन हमारे पास लिब्रा। लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट होता है मरकरी। मरकरी इस पर 3 प्लैनेट्स के साथ, सन सॉरी वीनस है, लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट वीनस, जोहरा जिसे कहा जाता है। जोहरा इस वक्त वैसे भी अपने पीक पे, अरूज पे है। इसके साथ 3 सितारों का जो मजमुआ, ये बेहतरीन मामलात के साथ चल रहा है, और ये आपको बड़े मौके दे रहा है। अच्छा, यहाँ जब मौके ज़्यादा मिलते हैं तो फिर कन्फ्यूजन भी होती है हमें, जैसे हम बात करते हैं कि किसको चुने, बहुत सारे ऑप्शंस में ऑप्शन जो होते हैं ज़्यादा जब आ जाते हैं तो किसको चुने। यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि जिस चीज़ में आपका कमाल है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा आसानी से आगे चल सकते हो, उसका सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं देखना कि मुझे इसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ये देखिए कि आप किस में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको चूज़ कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट साइन हमारे पास आ जाता है स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन में भी अगेन चूँकि थोड़ा सा एंगल सितारों का ज़रा सा मुश्किल बना हुआ, लेकिन आसानियाँ फिर भी होती हुई दिखाई देती हैं। काफ़ी मामलात डिफ़िकल्ट गुजरते हैं, लेकिन अब आपके पास साथ साथ मौके भी अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में टाइम टू टाइम आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये फिर भी यहाँ पे मौजूद है। आज यूँ दिखाई देता है ये वीक में कि अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ आपको
अपने जूनियर्स के साथ मातहत अफराद के साथ काम करना है, तो उनके साथ काम लेने के लिए जैसे अभी आपने बात की थी कि थोड़ा सा कर्टसी का, इखलाक का तकाजे की जरूरत है। बॉसी रवैया आपका नहीं चलेगा कि मैं सीनियर हूं तो आप कीजिएगा, नहीं, नॉट एट ऑल। आपको अच्छे तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करनी है, टीम वर्क को साथ लेके चलेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल। टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकी जो लोग रह गए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आपके भी हफ्ते का हाल आपको पता चल जाएगा। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। यहाँ पे अभी मैं दावत देने जा रही हूँ। मेरी जो उर्दू इतनी अच्छी हो जाती है ना, जिनको मैं यहाँ बुलाने जा रही हूँ, जिन्हें मैं दावत देने जा रही हूँ, जिनका हम सब यहाँ पे मिल के इस्तकबाल करेंगे। मोमल खालिद, बहुत ही प्यारी, द वेरी वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्यूटिफुल मोमल खालिद। टेक्सटाइल डिजाइनिंग उन्होंने पढ़ी है, टीवी कमर्शियल्स में, ड्रामाज में आपको वो नजर आई होंगी। उनकी एक्टिंग भी आप लोगों ने बहुत पसंद की। कुछ जो उनके फेमस ड्रामाज है जिनका मैं यहाँ पे नाम लूंगी, गुड़िया रानी, आशिक हुसैन, जाने क्यों, खुद गर्ज, रंग लागा, तुम याद आए और दिल हारी में आपने उनकी बहुत ही जो है प्यारी सी परफॉर्मेंस देखी होगी। आपकी बहुत सारी तालियों में मोमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो के स्टार्ट में बोला था कि गला खराब और खांसी, मैं आ गई। देख लें, हैं हम आपसे भी आज गाना गवाएंगे। वैसे हमारे शो पे जो भी आता है ना उसको गाना तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ आप भी गाएंगे क्योंकि क्यों मुझे नहीं? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छी बातों पे तालियां बजाया करो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं अभी मियां नईम साहब से जो है ब्रेक में हम लोग देख रहे थे और हम आपका थोड़ा सा हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे थे और आप मुझे बता रहे थे कुछ। नहीं, मैं वैसे ही क्विकली, क्योंकि अभी जस्ट मुझे मिला था तो मैंने वैसे ही उसे देखा था बनाने का। वैसे माशाल्लाह आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन है बहुत अच्छे हैं, अच्छा, बड़े ब्लेस्ड। और ऐसे लोगों को अमूमन बड़े कम लोग होते हैं जिनके सैटर्न और बड़े मेजर प्लैनेट की ट्राइन होती है, अच्छा। बड़े सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जब मैंने बनाया तो वो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा एक साइकिल है पिछले कुछ तकरीबन 1.5-2 साल, बल्कि ज़्यादा सा चलूँगा, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट एक साइकिल था। अच्छा, हाँ। ठीक है ना, वो है। असल में आपका जो साइन है लिब्रा है ना, सन साइन, लेकिन मैं आपको लिब्रा प्लेस नहीं करूँगा, आपको ल्यू प्लेस करूँगा। जी, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एट दी टाइम ऑफ बर्थ जो प्लेनेट मून था वो ल्यू हाउस में था। ठीक है, तो अनलाइक लिब्रा आपके अंदर, हालांकि यू आर टू कर्टियस, वो आपका ताल्लुक वीनस का है जो वर्गो में है, उसकी वजह से होता है। लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उसके साथ मून की वजह से डोमिनेटिंग है, ल्यू। अच्छा, पता था ये बात? नहीं, मुझे ये नहीं फर्स्ट टाइम पता पता होगा लगी। बिल्कुल, इसलिए कि ये कॉन्फिडेंट, डेयरिंग, स्ट्रांग। अच्छा, ऐसा है, डिफिकल्ट पीरियड रहा है पिछले साल, 1.5 साल, हाँ, टर्मोइल्स एंड हाँ, एवरीथिंग। हाँ, वो आगे फ्यूचर का हम नहीं, फ्यूचर माशाल्लाह मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है 2015 के बाद से। जी, ठीक है ना, बिल्कुल। मेंटली इमोशनली कंफर्टेबल होने का फेज स्टार्ट हो चुका है और ये बात ठीक रहेगा। और ये इट वाज हैपेंड, ये डेस्टिनी थी, बहुत सी चीज़ें होती हैं और उस फेज से हम गुजरते हैं। तो सो इट्स पास्ट, माशाल्लाह, थिंक पॉजिटिव, आगे वक्त आपका इंशाल्लाह तो हमेशा अपने गेस्ट को अच्छी खबर ही देते हैं। नहीं, अच्छी पता है क्यों? देखिए, हमारी सोच का हमारी ज़िंदगी से बड़ा ताल्लुक होता है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी खूबसूरत किताब है, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग पहले कहा करते थे अच्छा सोचो, हिंदी में कहते शुभ सोचना, शुभ बोलना, शुभ कहना, शुभ आपकी सोच का करना, बहुत बहुत असर होता है हमारी ज़िंदगी में। जैसे मसलन मैं आपको बताऊँ, वो एक, और ये बेसिकली इट्स ए मैजिक, जादू है कि ऑफिस में मैं जाता हूँ, मेरे कोलीग हैं, तो मैंने वैसे ही कह देता हूँ यार बड़े फ्रेश और बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं, अच्छा आंखें खुल जाती हैं। लेकिन बाद में बताते यार मैं आया ना तो बड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन पता नहीं आपने 2 बातें की, आई एम फ्रेश, वर्ड्स मेक द डिफरेंस। तो मेरे साथ ऑडियंस का होता है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ थोड़ी नींद आई हुई होती है, कभी कभी आपका मूड जो है थोड़ा सा ऑफ होता है, कुछ यहाँ पे फेसेस इतने स्माइलिंग होते अच्छे हैं, चेहरे नजर आते हैं और मेरी टीम इतना बैकअप करती है, Exactly. एकदम से आप फ्रेश हो जाते हो। और एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हमेशा आपको कहते हैं कि बुरे वक्त के लिए बचाओ, ठीक है, कि आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करो या रेडी रहो बुरे वक्त के लिए, लेकिन
जो सिर्फ बुरे वक्त के लिए बचाते हैं उनके ऊपर बुरा वक्त आता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए कि उनके ज़हन में हर वक्त उसका इंतजार होता है, इंतजार हो रहा है, पैसे शोहरी बचा रहे हैं, हम शोहरी। सोचें शायद मैं किसी ट्रिप पे लगा दूं, शायद किसी चीज पे लगा दूं, बचाए इसलिए रहे कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस ना आ जाएं, खुदा ना खास्ता, फिर ऐसा जो है आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो बैड एनर्जीज को। अच्छा मोहम्मद, आपसे मैं पूछूंगी, इतनी छोटी सी एज में आपने माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल ड्रामास भी किए हैं, टीवी कमर्शियल्स भी किए हैं, तो क्या ये एक्टिंग का जुनून बचपन से था? बचपन से नहीं था, मैं खुद ही आ गई, खुद खुद ही ही? हाँ। कैसे कैसे हुआ ये फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मैं मिली? जब यूनिवर्सिटी में आई तो मेरी टीचर थी, वो नया नया ब्रांड लॉन्च करी थी, तो उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, उनको मैं पसंद आ गई और उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने भी यस कर दिया। मैं एक्साइटेड हो गई कि ओ वाह मुझे ऑफर आ गया। हाँ। तो उसके बाद वो पिक्चर्स देख के फिर मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई, एड्स की और ड्रामास की, तो फिर ऑटोमेटिकली वो फिर मेरा खुद ही इसमें खुद ही बंदा रहा। अच्छा, पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव? पेरेंट्स शुरू में नहीं थे, लेकिन मैंने उनको कर दिया। अच्छा, हमेशा यूजुअली हम यही सुनते हैं कि शुरू में नहीं थे पर देन मैंने उन्हें मना लिया। अब तो खैर माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है कि यू नो इट्स वेरी कंफर्टेबल टू शुरू में तो मेरी मामा जाती थी हर जगह, हर मीटिंग में मेरी मामा साथ जा रही हैं। फिर उन्होंने जब देख लिया कि हाँ ठीक है ये चल सकती है, अच्छा ऐसा ही है, अब माशाल्लाह सब पढ़े लिखे अच्छे लोग आ गए अच्छे लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत तो अच्छा बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारे साथ मियां नईम साहब जो हैं वो बहुत थोड़े वक्त के लिए, तो मैं चाहूंगी हम जो सितारे हैं वो कंप्लीट करें। इनको मैं हमेशा जबरदस्ती बिठा देती हूँ, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अच्छा सॉरी, हमने नेक्स्ट बात स्कॉर्पियो की थी, स्कॉर्पियो के बाद नेक्स्ट साइन हमारा सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए अगेन आज बड़े दिनों के बाद मैं बात करूंगा, आपके लिए एक अच्छा पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है और कुछ थोड़ी सी रुकावटें चल रही थी वो भी दूर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ कुछ फैसले आपको करने हैं। तो इस वीक में मेजर डिसीजन मेकिंग का आपका वक्त है। जैसे हम बात करें तो कोई ना कोई फैसला किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे डिसीजन ट्रैप या कोई ऐसी चीज़ है उससे निकलें और कोई ना कोई स्टेप लेना जो भी है आपका ले लें। मुशावरत की भी एक लिमिट होती है, जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो लिहाजा इतनी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, गो हेड बिस्मिल्लाह कीजिएगा। उसके बाद कैप्रिकॉर्नियन साइन, कैप्रिकॉर्न के लिए एग्जैक्टली फिर थोड़ा सा एक आ रहा है यहाँ, मुझे मैं थोड़ी सी माजरत के साथ करूँगा कि आप थोड़े से जल्दबाज और थोड़े से खुदगर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलें, ठीक है। ऐसा करने से आपके इर्द गिर्द आपकी रैपो अच्छी रहेगी। अगर आप टोटल फोकस्ड अपने मुफाद अपने काम की तरफ, तो फिर बाकी लोगों के लिए मुश्किलात होंगी आपके एक्शन की वजह से, और कल जब आप थोड़े से मुश्किल में होंगे तो फिर इतनी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको ज़िंदगी में चाहिए होगी। तो लिहाजा ऐसे चीज़ों को, ख़ासकर घर के अफराद और वो भी ऐसे बड़े जो आपको कुछ कहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तजर्बाकार ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं होता, कभी कभी हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है, हम सुनने को तैयार नहीं होते, तो लिहाजा सुनना कभी कभी ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला साइन हमारा एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अगेन गुड साइन, अच्छा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके साथ इनकम की, मैं पिछले वीक में भी बात की थी कि अपॉर्चुनिटी है एडिशनल जॉब और इनकम की, लेकिन उसी के साथ साथ आपका यह कि कुछ पेंडिंग जॉब भी आपके पड़े हुए हैं। अपने आप को फोकस्ड करें, बहुत ज़्यादा फैलाएं ना, और फैलाने की वजह से ये होगा कि आप जिम्मेदारियां ज़्यादा उठा लेंगे या आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपका पर्सनल इमेज और फाइनेंस दोनों मुतासर होंगे। लिहाजा वेरी कैलकुलेटेड हो, अपने आप को एहतियात के साथ लेके चलिए। लास्ट साइन पाइसिस साइन में जब देखते हो तो इट्स गुड साइन, अगेन मज़ेदार ज़बरदस्त अच्छा साइन है, लेकिन रेपो से रिलेटेड थोड़ा सा एहतियात कीजिए कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जैसे कहते हैं इमेज ख़राब हो सकता है। कोई भी छोटी बात हो सकती है, कोई ऐसा एक्शन हो सकता है। लिहाजा अभी हम बात कर रहे थे ना बुरा काम, लेकिन अगर आपका जहन किसी चीज़ को वार्न कर रहा है ये मुनासिब नहीं, तो अपने मन की सुनने का वक्त है। वो जिसे कहते हैं सिक्स सेंस, इस वक्त आपकी सिक्स सेंस ESP स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ज़रा सा सुनिएगा। अगर किसी चीज़ से रोकती है तो रुकना बेहतर होगा, रुकना बेहतर ये थे हमारे साइन कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच नईम साहब, आप हमारे साथ हैं। हम लोग, मैं वेट कर रही थी कि सब आ जाएं। आज मेरे छोटे भाई की बर्थडे है, तो मैं चाहूंगी हम सब मिल के जो है उसको विश करें। उसका नाम अफान है, तो अफान ही कहेगा, तो विश कीजिए जी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अफान, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, तुम्हें खुशियां मिले बेशुमार। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ हैं यहाँ पे मोमिन खालिद, और मुझे पता चला कि आप बहुत कम बोलती हैं। क्यों, ऐसा क्यों? बस शुरू से ही ऐसा, मामा भी कम बोलती हैं, मैं अच्छा। मामा पे चली गई हूँ। अच्छा, बल्कि नेचर ही पापा ऐसा? भी कम बोलते हैं। अच्छा, तो इंडस्ट्री में कभी ऐसे नहीं होता कि कभी आपको खुद बोल के कुछ अपने आप को प्रोजेक्ट करना हो या कुछ भी? बोलना पड़ता है, फिर वो बोल लेती हूँ, लेकिन अच्छा। ये है कि वैसे कम। अच्छा, वैसे हाँ। इतनी ही मध्यम सी स्वीट सी तबीयत है। तो फिर हमने ऐसा किया है कि हम आपको बुलवाएंगे। हाँ, ठीक है, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपने ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। ठीक है, और आपने हमें उनके जवाब देने। ठीक है। ठीक है, अच्छा। पहले जी मैं आप एक लफ्ज बोलूंगी, हाँ। और वो सुन के जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है आपने मुझे ठीक वो है। बतानी है। ठीक है, कुछ समझ सेकंड्स गई? का तो आ सकता है ना? हाँ ठीक हाँ, है, 1 चलो। 2 3 सेकंड। ठीक है, चलो। और कोई इंटरेस्टिंग जवाब हुआ तो मैं उसको शायद इलैबोरेट भी करूंगा। ठीक है, अच्छा जी। फिल्म। इंशाल्लाह दिस ईयर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, है शौक वैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाने का? फिल्म, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह ऑफर्स आई हैं अभी तक? ऑफर्स काफी आई हैं। अब थोड़ा वो है कि कौन सी करे की जाए, कौन सी नहीं। अच्छा। तो देखें किस इंशाल्लाह। तरह का रोल वैसे करना चाहती हो, मतलब? बहुत मॉडर्न, अच्छा, सही, बस मतलब अच्छा हो। वुड यू वांट कि उसमें एक्टिंग मार्जिन ज्यादा हो एक्टिंग या फिर मार्जिन ग्लैमर ज्यादा ज्यादा नहीं, हो? एक्टिंग ज्यादा। एक्टिंग मार्जिन ज्यादा, ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो हमारी जो मुझे थोड़ी सी- चैलेंजेस एक्सेप्ट करना ज्यादा मजा आता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अगर बाहर से आती है कोई मूवी के ऑफर तो जाओगे? बाहर से, हाँ यकीनन, क्यों नहीं। अच्छा, उसमें भी लेकिन रोल यू वुड लेकिन वांट टू रोल, नो हाँ, देखकर। कि किस किस्म का है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ड्रामा। ड्रामा मेरा शौक है। शौक है? हाँ। अच्छा, बन गया या था ये हमेशा? बन गया है शौक। अच्छा। और इतना बन गया है कि अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकती कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। अच्छा, बड़ी हेक्टिक जिंदगी होती है वैसे बहुत ड्रामा ज्यादा। कि आप सुबह से शूट पे बिल्कुल। होते हो, रात रात तक शूट चलते हैं, बिल्कुल। सोशल लाइफ आपकी उन्हीं लोगों के साथ रह जाती बिल्कुल। है। आप बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते। आपको फिर 10 to 10 अगर आप काम कर रहे हो, उसके बाद कोई बचा ही नहीं टाइम। कोई बचा ही आपने घर जाना है और बस सो जाना है। हाँ, फिर बिल्कुल। सुबह 10 बजे उठ के फिर शूट तो पे दोस्त जा रहे हो। शिकवा नहीं करते कि क्या तुम तो ड्रामों की होके रह गई हो, अक्सर एक्टिंग को होता है। डेडिकेट कर दिया जिंदगी? बिल्कुल, अक्सर आप ये सोचते हो कि यार क्या आपकी कोई लाइफ नहीं है, लेकिन वो फिर आपको एडिक्शन इतनी हो जाती है, उस काम से प्यार इतना हो जाता है कि नहीं, वो छोड़ा नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल, ये तो है इंटरेस्टिंग। वैसे एक और भी बड़ी मजे की बात है, आप एक दफा ड्रामे में काम कर लो, फिर जो भी आप ड्रामा देखते हो आप यही सोच रहे हो ये शॉट यहाँ से ली होगी, ये यहाँ से ली होगी, बिल्कुल। आप कनेक्ट ही नहीं कर हाँ, सकते उसके हाँ। बाद। इंटरेस्टिंग बात। लाइफ। लाइफ स्ट्रगल। स्ट्रगल? हाँ। गुड स्ट्रगल, बैड स्ट्रगल? कभी गुड कभी बैड, मतलब इट्स, बट अ कांस्टेंट स्ट्रगल। हाँ, स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। अच्छा, हर किसी अभी कोई पीसफुल वाला वो नहीं आया मोमेंट के यू जस्ट लाइक बस यही मेरी जगह, दिस इज इट? वैसे देखा जाए तो पीसफुल ही है, लेकिन बट स्टिल स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ड्रामा क्योंकि- इंडस्ट्री में वैसे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है? डू यू थिंक कि जो स्टार किड्स होते हैं जिनके अम्मा अब्बा भी ड्रामे में थे उनके लिए ज्यादा आसान होता है? उनके लिए बहुत इजी होता है। अच्छा, हाँ। इट इज। उनके लिए बहुत इजी होता है क्योंकि जाहिर है वो नजरों में होते हैं कि हाँ यार ये है, ये हाँ। बच्चा है, ये लड़का है, ये लड़की है। बाकी जिनके कोई भी नहीं होता तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी एक्टिंग पे ही उनको दिया जाता है हाँ, कि हाँ उसकी एक्टिंग अच्छी है तो उसको ये रोल दे दिया जाए। बिल्कुल, वरना जो है आप लाइमलाइट, आप तो खैर माशाल्लाह बहुत प्यारे भी हो, Thank तो you. यू नो आई थिंक दैट्स अ Thank you. बेनिफिट टू कि अगर Thank आप you. खूबसूरत हैं तो वैसे भी आपको जो है रोल्स तो मिल ही जाते होंगे। इट कम्स इजियर टू पीपल जो गुड लुकिंग हो वैसे। डू यू एग्री? हाँ ये तो है है ना, ये तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा तो है। ग्लासेस, ग्लासेस, स्पेक्टिकल? आई लाइक ग्लासेस, मैं पहनती हूँ। अच्छा। मुझे लगे हुए ग्लासेस, मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए हैं, तभी मैं लगाती हूँ। अच्छा। और मेरी दूर की नज़र बहुत खराब है। अच्छा। और मैं ग्लासेस लगाती कब हूँ। से खराब है? मुझे काफी टाइम हो गया है, अच्छा। 6-7 साल हो गए हैं। हाँ। क्योंकि मेरे डैड की नजर खराब है तो उनकी वजह से मेरा और मेरे भाई की भी नजर खराब हो गई। हेरिडिटरी? हाँ। अच्छा, मुझे बड़ी क्यूट जी, लगती है वैसे ग्लासेस। रिलेशनशिप? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे क्या हो सकता है? इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट नॉट इम्पोर्टेंट? जिंदगी गुजर जाती है? नहीं, इट्स नॉट It's इम्पोर्टेंट। not ये important. जिंदगी गुजर जाती है। अच्छा, हाँ। इट्स ऑल राइट। अकेले हाँ, रहना अकेले ठीक है? भी लाइफ गुजर जाती इट्स है। नॉट लोनली? ये बस आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह लेते हो। हाँ। अक्सर लोग अगर ये बैठ के सोचते रहें कि
रिलेशनशिप नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए आप उसमें ज्यादा, वही बात तो उन्होंने कही जो आपकी सोच के ऊपर है बिल्कुल कि अगर ऐसा आप अच्छी सोच सोचोगे तो आपकी लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी, अगर आप बुरी सोच रख के सोचते रहोगे उसी तरह से लाइफ गुजारोगे तो फिर वो बुरा ही होगा आपके साथ। बिल्कुल ऐसा ही तो है। बस- वैसे भी कहते हैं कि जो आपकी वर्क प्लेस होती है, अनलेस यू गेटिंग मैरिड या हाँ। कोई इस तरह की बात है, वहां पे आपको रिलेशनशिप को और वर्क को हमेशा सेपरेट रखना बिल्कुल। चाहिए, वरना इट गेट्स मेसी हाँ। ऑलवेज। अच्छा, फेम। फेम अच्छा, फेम और फॉर्चून में से अगर एक चीज चूज करनी पड़े, मनी या फेम, व्हाट वुड यू चूज? फेम। फेम, हाँ नॉट मनी। फेम। अच्छा, रियली? तो क्या ऑल पब्लिसिटी इज गुड फेम से पब्लिसिटी? मनी आ जाती है, अच्छा? मनी से फेम नहीं आ सकती। यू थिंक सो? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है हमारे इतने मशहूर आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स जिनको हम हर जगह जानते हैं, लेकिन व्हेन यू, अब जब आप सुनते हो कि उनको कितने पैसे दिए जा रहे हैं एक गिग के या एक परफॉर्मेंस के, तो आप खुद हैरान हो जाते हो कि रियली इतना जाना माना बंदा, देयर नॉट गेटिंग हाँ पेड। ये तो है, लेकिन फेम, आई थिंक फेम है। फेम इज मोर Fame इम्पोर्टेंट देन more मनी। important, सो व्हाट इफ आपको कोई बहुत ही जबरदस्त मूवी ऑफर हो रही है जिससे आपको पता है कि अच्छा इसमें टॉप नॉच एक्टर्स हैं और सब कुछ है और मैं इंस्टेंटली छा जाऊंगी, बट दे आर नॉट ऑफरिंग यू मच मनी, मैं वो ज्यादा प्रेफर करूंगी। would you हाँ, do it हाँ। rather than क्योंकि वो छोटा सा ज्यादा कोई attract role है करता but a lot of नहीं money? नहीं नहीं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इसलिए, हाँ। हाँ, क्योंकि उससे आगे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल, जो है। हाँ। मेकअप। मेकअप, सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी। हाँ, हाँ, क्योंकि we can मेकअप बहुत इनोसेंट लुक, अगर मैं ज्यादातर मेकअप जो करती हूँ हाँ। वो बहुत बेसिक मेकअप होता है, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करना पसंद करती। हाँ। तो अच्छा, अब हमारे पास एक सिचुएशन है, हम आपकी एक्टिंग का भी थोड़ा सा टेस्ट हाँ, लेंगे, जरूर। ठीक है? जिसमें आपकी छोटी बहन जो है, ठीक है? हाँ। यहाँ पे कौन मुझे छोटा लग रहा है? आपसे मुझे कोई छोटा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूँ है? तो आपकी छोटी बहन जो है ना, वो फोन पे बात करते हुए हाँ। पकड़ी गई है, ठीक है? एंड आपको पता नहीं है वो किससे बात कर रही थी, बट आपको शक है, ठीक सही है? है। तो आपने उन्हें ना किस तरह कन्फ्रंट करना है, अच्छा, ठीक है? सही है। चलो मैं बन जाती हूँ बहन, ठीक है? चलो, तो ये मेरा फोन है, लेट्स गो। अच्छा, एक मिनट, मेरी बहन आ रही है। किससे बातें कर रही हो? मेरी दोस्त की कॉल थी। ये तुम रोज किससे लगी रहती हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमारे पेपर्स चल रहे हैं तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एक्सक्यूजेस नहीं दो, मैंने तुम्हें तुम्हें क्या है? मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे। तुम मेरा फोन देख रही थी? हाँ, तो मैं तुम्हारी मेरी बड़ी बहन हूँ। प्राइवेसी, मेरा सब कुछ। मेरी मर्जी में तुम्हारा फोन देख रही थी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल अभी भी दिखाओ मुझे अपना फोन। नहीं। मैंने नहीं दिखाना। किससे आजकल चक्कर चला है भाई? मेरा चक्कर कैसे बातें कर रही हो तुम? मैं देखो, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही और मुझे भी पता है तुम किससे बातें करती रहती हो रात को, ठीक है ना? तो मेरे मैं मम्मी को बड़ी जाके हूँ, मेरी बता मर्जी देना। में जो भी करूँ। तो क्या मुझे कौन होती हो कहने बताया वाली? ना मैंने अम्मी को तुम किसके साथ आज चाय पीने गई हुई थी, पता चल जाएगा। है, मेरा फोन देखना चाहती हो तुम? नहीं, नहीं पकड़ सकोगी अपनी छोटी बहन को तुम, है? तुम नहीं पकड़ सकोगी। छोटी बहन है भी नहीं, छोटी बहन है और भी भाई से तो बिल्कुल बात नहीं होती। नहीं। मेरे बहन भाई तो ना मुझसे जान जाती है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। बड़ी हो मैं जाके- सबसे? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए वो ना मुझे पता है किस तरह हैंडल करना था। किसके साथ चाय पी रही थी वैसे बताओ मुझे? है ये एकदम से जो ऑफ गार्ड होगी वो है। चाय पीने गई थी किसी के साथ, पकड़ी गई हो तुम? ना, मैं क्या हुआ है? हम लोग लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम इनसे गाना भी सुनेंगे बड़ा मजेदार किस्म का, छोटी सी ब्रेक के बाद। इधर आप अपनी पसंद की बहू लाने के ख्वाब ही देखते रहे। और भाई यूनिवर्सिटी के जमाने से ही किसी के इश्क में मुब्तला निकला। कितने मान से कहती थी आप हमें कि अपनी पसंद की बहू लाऊंगी जो मेरे पैरों तले रहे, लेकिन भाई के इरादे तो हमें उसके पैरों तले रखने थे। पूछ ऐसे कहाँ से आऊंगी? कॉलेज से आ रही हूँ मैं अब्बा। झूठ बोल रही है मेरे साथ, फिर झूठ बोल रही है। अब्बा मैं झूठ नहीं बोल रही। किससे बातें कर रही थी समीना? तू भी उन जैसी हो गई है। अब्बा को गलत फहमी हो गई है। गलतफहमी? तो क्या किसी से बात करने का मतलब होता है चक्कर चला रही हो? ऐसे किसी से बात नहीं कर सकती क्या मैं? एक सेकंड आदेश, मुझे बात करने दो। मीर दुबई जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका फैसला वो खुद नहीं कर ले, उसी से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहता है। जी अम्मी, एक मिनट।
क्या हो गया भाई, जल्दी करो, अभी तक खाना नहीं बनाया तुम लोगों ने? बस पुप्पो समझे हो गया, मैं चिकन ही भून रही हूँ। अरे हनिया, मैंने तुम्हें कब से बोला मैं सलाद काट दो प्लीज। ये क्या था है? ये तीली जो लगाई है तुमने एंड में है कि मैं सलाद क्या मैं चिकन भून रही हूँ, सलाद काट दो, मैंने कब से बोला हुआ है। देखो जरा जितनी स्वीट और इनोसेंट सी शक्ल और इस तरह की बात। जो सबसे पहला क्लिप हमने देखा उसमें तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी। हाँ, वो वैम्पी सा बहुत मेकअप और हाँ, सब कुछ बहुत डिफरेंट है वो। अभी अभी हुआ, अभी ऑन एयर है बल्कि। अच्छा, तो कौन सा रोल ज्यादा आसान है करना, यू नो, वैम्प का रोल या फिर आसान? हीरोइन? मजबूर लाचार वाला आसान है, रोना आसान है। ये विलन का बहुत मुश्किल है बिल्कुल, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत होता है, आपको बहुत मजा आता है करने में। हाँ, तो फीडबैक कैसा आता है? डायरेक्टर कहते हैं सारे नफरत करेंगे तुमसे, बहुत जबरदस्त एक्टिंग। वो लोग ये कहते हैं कि इनोसेंट फेस है और इस पे विलन का रोल, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हाँ शक्ल इतनी मासूम है लेकिन अंदर से इतनी चालाकी निकल रही है। इतनी चालाकी निकल रही है। मेकअप से कितनी आपकी वो जो है चेहरा बिल्कुल ही बदल देते हैं वो। अच्छा, एक क्लिप आपने मुझे बताया कि उन दिनों का जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो कैसे हो जाती थी शूटिंग? ये पूरा काट के मुझे पहनाते थे, उधेड़ते थे क्योंकि वो टाइम नहीं था, उस पर ऑनर होना था। और वो उधेड़ते थे राइट साइड से पूरा शर्ट और फिर उसके बाद पिन अप करते थे। और तभी मैंने पूरे अक्सर सीन में जितना उसके बाद एक्सीडेंट के बाद हुआ खोल के मैं दुपट्टा लेती थी। अच्छा। तो इसमें भी खुला हुआ था पूरा। क्या मजबूरी थी शूटिंग तो वो बस ऑनर करना था तो बस मैंने भी कर लिया। उसी एक्सीडेंट के बाद जो शूट्स किए मैंने, शूट्स करते करते ही मैं सही होती चली गई। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, तो कोई बेड रेस्ट नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो एक्टिंग कैसे होती? इतनी तकलीफ में एक्टिंग हो जाती थी? मुझे बहुत दर्द होता था क्योंकि मेरे रिब्स टूटी हुई थी, मैं सांस नहीं ले पाती थी, मैं जोर से बोलती थी, मुझे दर्द होता था। लेकिन बस नहीं, ये होता है, ये जुनून है। मैंने 30-35 डेज का लिया था रेस्ट, लेकिन उससे ज्यादा लेना था, वो नहीं ले सकी। आज भी प्रॉब्लम होती है अक्सर। अच्छा। तो लेकिन ये है कि बस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कितना अप्रिशिएट किया होगा डॉक्टर्स ने, को स्टार्स ने, सपोर्ट तो बहुत ज्यादा। तो डांटते थे, वो कहते थे आप अपनी मर्जी पे जा रही हैं। डायरेक्टर ने, डॉक्टर कह रही हूँ, डायरेक्टर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मैं सीन कराती थी जैसे ही, तो पीछे कोई ना कोई, वो एक एडी थी हमारी, बहुत मोटी सी चबी सी, वो पीछे बिठा देते थे कि मैं टेक लगा लूँ ना, या तो फिर मैं लेट जाती थी उधर ही और फिर फौरन उधर से उठती थी और फिर सीन कराना शुरू कर देती थी। इस हालत में भी। लेकिन आप देखें हमारी इंडस्ट्री कितनी डिमांडिंग है, इतना आसान नहीं है एक्ट्रेस बनना, है ना? अच्छा, मेरे पास कुछ सवाल हैं और आपके लिए, ठीक है? इसके ऊपर आप सोच सकती हैं, लेकिन मैं वैसे। अच्छा, फिटनेस रूटीन क्या है आपकी? फिटनेस रूटीन कुछ नहीं है, बस दिन में एक ग्रीन टी ज़रूर हो जाती है और टाइमिंग्स का ख्याल रखती हूँ कि सुबह को अच्छा हेल्दी खाना खाती हूँ, दोपहर को हल्का फुल्का और रात को अच्छा खाती हूँ लेकिन जल्दी खा लेती हूँ। अच्छा। और मतलब 7-8 बजे तक। अच्छा। जो हम लोग की रिफ्रेशमेंट का टाइम होता है अक्सर शूट्स पे। लेकिन ये है कि बहुत देर से नहीं, देर से नहीं जो है नहीं आती। अलादीन का चिराग अगर मिल जाए तो क्या 3 जो है विश होगी आप? 3 विश बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। क्योंकि विशेस बहुत सारी है और 3 विश। ऐसा करो, तुम सोचो इस बारे में, ठीक है? विश से मुझे याद आया कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं रेहान भाई, उनकी छोटी बहन की भी आज बर्थडे है, तो उन्हें मैं यहाँ बुला लूंगी। आ जाएं प्लीज रेहान भाई। और हम मिलके जो है विश करेंगे राबिया तैयबा को, ठीक है? लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rabia. Happy birthday to you. तुम जियो हजारों साल, खुशियां मिले तुम्हें बेशुमार, ये मेरी हमेशा टैगलाइन होती है, इसको मैं बर्थडे विश करती हूँ। तो आज आप क्या सुनाएंगे राबिया के लिए? कोई स्पेशल फरमाइश तो होगी डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी का जो हम एक सॉन्ग करने वाले हैं हमारी सब ऑडियंसेस के लिए स्पेशली, और हमारे गेस्ट भी आएंगे बिल्कुल अभी इस मौजूद जितने शो में लोग हैं उनके लिए। क्या बात है भाई, कौन सुनना चाहेगा? ढेर सारी तालियां हो जाए। जबरदस्त। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, फर्क
सी गिर गई काम ही कर गई, अर्घ सी गिर गई काम ही कर गई, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। चांद के साए में है मेरे साथिया, चांद के साए में है मेरे साथिया, ऐसी पिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर बहुत 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 अच्छा। क्या बात है भाई, इतनी अच्छी डेडिकेशन, इतनी अच्छी विश जो है कभी मिली है आपको? भाई अगर इतना अच्छा गाते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना अच्छा गाते हैं, आज मैंने सुना है बहुत था। हमारी बहुत टैलेंटेड टीम है भाई, मैं आपको क्या बताऊं। तो सोच लिया आपने 3 ख्वाहिशात? नहीं, मैं तो गाने में लग गई। ले मैं इतना लंबा गाना हम लोगों ने बीच में किया, वो इतना अच्छा गाना था, मैं तो इसमें लग हो गई थी आप। हाँ, ये स्किप कर देते। ना चलो सोचिए, जल्दी से सोचें, हम आपको टाइम देते हैं। बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं आप। एक विश बता दें, मेरी एक विश हो जाएगी। मशवरे बता दें, कोई मशवरा दें। आप क्या मांगेंगे जी? आप अगर आपको मिल जाए अलादीन का चिराग, मेरी तो इतनी ख्वाहिशात है। बताओ हर ख्वाहिश पे दम नहीं। बताओ, मेरी हेल्प कर दो ना, मेरी हेल्प कर दो ना। मैंने बताओ जी। मुझे यहाँ से एक लतीफा याद आया, ठीक है? बड़े मजे का। इसी तरह एक जो है अलादीन का चिराग एक इंसान को मिल जाता है, तो वो पहले मांगता है, कहते हैं मुझे ना बहुत सारे पैसे देते हैं, ठीक है? तो वो ना बहुत, जी डायरेक्टर साहब, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी, ठीक है? तो मैं बताऊंगी बाद में। अच्छे से। तो बहुत सारे उसको ना पैसे दे देता है वो चिराग। तो कहता है अब आपने मुझे इतने ज्यादा पैसे दे दिए, तो इसको रखने के लिए ना मुझे बड़ा सा महल भी दे दे। हाँ। तो वो जो है जिनी उसे कहता है ठीक है, तो उसको बहुत बड़ा सा महल दे देता है, खूबसूरत सा। कहते हैं कि अब ना मुझे इस महल के अंदर ना आप चौकीदार लगा दे। तीन उसके पास जो ख्वाहिशात होती हैं, पहले पैसे मांगता है, महल मांगता है, शायद बेगम भी मांगता है, खूबसूरत सी बेगम नहीं, एक खातून, बेगम साहिबा मांगता है, जी बहुत खूबसूरत। फिर कहता है मुझे इसका आप चौकीदार लगा दे। तो जितनी सोच बेचारे की, लेकिन ख्वाहिशात उसकी भी थी। अच्छा, मैं एक ही ख्वाहिश करूंगी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये नहीं हो सकती, ये तो चीटिंग है। मैं जो ख्वाहिश करूँ जीनी, प्लीज पूरी कर दो। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे 100 और ख्वाहिशें दे दो, और उसके बाद हम मांगते ही रहो। अच्छा, तो नहीं बताई आपने मुझे
कोई भी नहीं इसमें मैं बताएगी। फेल हो गई। फेल हो गई हैं। चलें दूसरा मैं आपसे पूछती हूँ, तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं? तैयार होने में बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मेरा ये वो बेसिक वाले 5 मिनट जो आधे घंटे के होते हैं? नहीं बहुत आदत है, वही बेसिक मेकअप मैं हर जगह जाते हुए बस उस पे ही ऊपर नीचे थोड़ा सा करके। हाँ। और अच्छा चले, आज ना हम आपको सीक्रेट बताते हैं मोमल की। आप किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, सही है। लेकिन आप अपनी जो है ना हमें रूटीन बताएंगी कि आप क्या कुछ जो है इस्तेमाल करती है नॉर्मल डे लुक के लिए। ठीक है। फाउंडेशन पहले प्राइमर यूज होता है, फिर फाउंडेशन, कोई भी लिक्विड फाउंडेशन, उसके बाद फाउंडेशन बिल्कुल हल्का सा यूज करके हल्की सी कॉन्टोर और आप अच्छे से ब्लश ऑन लगा लो। और फिर आईज पे मैं लाइनर नहीं लगाती, बस ये लाइन हल्का सा अभी लगा लिया शो में, लेकिन अक्सर जो मैं नॉर्मल डेली लाइफ में हल्का सा करके वो कॉन्टोर शेड ही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि वो मैट में होता हाँ, है। वो आपकी लैश लाइन हाँ, जो है प्रोमिनेंट हो हाँ, जाती तो है। वो जो है हल्के से उसका शेड हल्का सा मर्ज कर देती हूँ और कॉर्नर्स भी बना देती हूँ नीचे और ऊपर। अच्छा। और फिर हैवी सा मस्कारा बस। और लिपस्टिक और लिप पेंसिल मेरी एक ही है पिंक कलर की, वही मैं यूज करती रहती हूँ, मुझे वही अच्छा। पिंक बस एक वो कहते हैं ना वो सूट कर गई है मेरा, उस पे दिल आ गया बस। अच्छा, तो ये बहुत अच्छे तरीके, तो हमने आपको छोटी सी रूटीन भी बता दी कि आप हल्की से आपने फाउंडेशन लगाई और ये 5-10 मिनट में हो जाता, 5-10 मिनट भी बल्कि ज्यादा है, जल्दी हो जाता है। अच्छा ठीक है, आपको जरूरत भी कम है ना, मैं बार बार कहती हूँ हम नेचुरल इतनी नहीं, खूबसूरत। ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत खूबसूरत है। इसी का मुझे इंतजार था, इतनी देर से मैं तारीफें कर रही हूँ, वापस में तारीफ नहीं आ रही थी। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि डिनर विद लियोनार्डो या फिर लंच विद सलमान खान, तो कौन सी लंच ऑफर विद है? सलमान खान। लंच विद सलमान सोचा भी नहीं। सलमान खान पसंद है मुझे। अच्छा, हाँ। क्या बात है भाई, कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है? सारी मूवीज, अभी जो वो बजरंगी भाईजान हाँ, आई हाँ, है, हाँ। बाजीराव मस्तानी मुंह में आ रहा था। क्योंकि बाजीराव मस्तानी भी बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ। खैर वो बजरंगी भाईजान बहुत अमेजिंग मूवी थी, उसमें बहुत तो मजा बच्ची आया, बहुत क्यूट बहुत थी, छोटी cute, बच्ची, बहुत सो cute। स्वीट। अच्छा, बिन बुलाए मेहमान आ जाएं तो क्या करती हैं? कुछ नहीं, मम्मा को बोलती हूँ मम्मा क्यों आ गए, फिर मम्मा डांटती है कि बेटा मेहमान जो है वो रहमत होती है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। तो आप क्या ऐसे तो करती, नहीं कमरे में बोले। भाग जाती? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ मैं रूम में चली जाऊँ, लेकिन मम्मा नहीं जाने देती। अच्छा, एटीट्यूड चेंज हुआ है दोस्तों का, जानने वालों का, कि कभी बाहर जाओ तो फौरन सेल्फी या फिर कुछ एटीट्यूड काम के बाद मैंने देखा है काफी चेंज हो गया, काफी अच्छा। चेंज हो गया। हाँ, ज्यादा और अक्सर ये भी हुआ है कि जो लोग अक्सर होता है कि स्कूल लाइफ में और उसमें लड़कियों में जेलसी आ जाती है, ये हो जाता है, पीछे बातें ये वो, वो सब अच्छी हो गई मुझसे। अच्छा, सब मैसेजेस करती है, मैं बोलती हूँ और ये देखो, वो सबको बताती है कि मेरी दोस्त मेरे साथ क्लास में होती थी, मेरे साथ होती थी, है ना, ऐसा ही होता है। हाँ अच्छा, जी। कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ कभी, बाहर जा रहे हो, कोई एम्बैरेसिंग सा कोई फैन चीखे मारता नहीं हो? इतना ज्यादा नहीं। नहीं हुआ? नहीं, कभी अभी मैं भी? छोटी हूँ, अभी इतना नहीं। अभी छोटी हो है। अच्छा, अभी तक एम्बैरेसमेंट नहीं हुई नहीं, इतना है, आगे जाके भी देखना, गेट रेडी फॉर दिस चलो, फेम इंशाल्लाह। दैट इज कमिंग योर वे। अच्छा, अगर आपकी जो जिंदगी है उसको अगर आपको मूवी का टाइटल देना चाहे तो कौन सी मूवी होगी? ये सही सोच विचार वाला क्वेश्चन है। इतना ना सोचो, कोई बात नहीं, कोई आसान सी मूवी खुशी बता के दो। ऊपर, क्योंकि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, सेटिस्फाई हूँ, अच्छा, तो खुशी कह ले। हाँ, खुशी होगी। खुशी। ये तो कभी मैंने खुशी बताया। कभी गम। अच्छा, मैं कभी ऑडियंस खुशी, से कभी पूछती गम। हूँ, ऑडियंस से पूछती हूँ, हमारी प्यारी सी मोमल को आप लोग देखते हैं, आप कौन सी मूवी का टाइटल देंगे इन्हें? हैं? ऑडियंस तो कुछ बोल ही नहीं रही। मूवी का तो नहीं है, ड्रामा है, ड्रामा वो है? सूट करता है। हाँ, बताइए। गुड़िया रानी। गुड़िया रानी, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। हमने आपको अच्छी सजेशन दी थी। अच्छा, अगर जिंदगी कोई गाना होती तो फिर बहुत मजा आता, फिर डांस ही करते रहते हैं। हाँ, गाना कौन सा होती ना, लेकिन गाना अब फिर मुश्किल क्वेश्चन, ले ये फिर मुश्किल सोचने वाला question क्वेश्चन। अच्छा, खैर ये भी सोचना पड़ेगा। हम गा देंगे। फिर वो एक ही आ रहा है, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम होती है, बड़ा हमारा बड़ा फेवरेट और यूनिवर्सल गाना है कि ये हाँ, इसके हर लिए। चीज़। अच्छा, कुछ गा के सुनाई दें आप हमें। क्या कहती हैं? मेरा गला साथ नहीं देगा, लेकिन हाँ मैं साथ जरूर मेरे साथ, दूंगी, ठीक है। आप माइक हमें प्लीज दे दीजिए जरा। कौन सा गाना गाया था? आपकी मर्जी है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो आप माइक प्लीज पीछे से कर जी। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। कोई गाना आप लोग सजेस्ट करें। ऑडियंस ना मेरी आज सुत्ती है, हैं?
सो रही है मेरी ऑडियंस, उसको सोने दें, आज हम डिस्टर्ब नहीं करते। गाना हम लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मैं आपसे 2 सवाल करूंगी जो मेरे बड़े फेवरेट सवाल हैं, वो मुझे बता दीजिए। फेवरेट को स्टार मेल जिसके साथ आपने एक्टिंग की है? मेल इमरान अरूज। इमरान अरूज, क्या इमरान खास अरूज बात है? बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा। बहुत अच्छे हैं Acting उनके बहुत साथ। अच्छी करते हाँ, हैं। शायद इस वजह से भी कि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि इमरान भाई के साथ पिछले 1.5 साल से सोप चल रहा है। अच्छा। तो वो अब वाकई वाला भाई वाली फीलिंग आ गई है और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है, वो भी सर पे हाथ रखना। इंटरेस्टिंग थी बात है, इमरान भाई मैंने कहा बस ठीक अच्छा है। ये तो आज मुझे सुनना है, ये बहुत अच्छे इंसान है। ओके, मूविंग ऑन। ऐसे फेवरेट को स्टार फीमेल बताएं। फीमेल को स्टार साइमा। अच्छा, हाँ, साइमा। कैसी है वैसे? पता है मुझे बड़ा शौक है उनसे साइमा मिलने जी का, लेकिन वो क्यों बहुत नहीं अच्छी। आती? आप इंटरव्यू क्यों नहीं देती? आप आए हमारे शो पे, हम बहुत जोर से आपको इनवाइट साइमा कर जी रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी एंजल है। अच्छा, डाउन टू अर्थ, स्वीट बहुत जैसी वो ज्यादा। लगती हैं। जी बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छी हैं। क्या बात है, जबरदस्त भाई। टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक में हम जो है मोर को ढेर सारा टाइम देंगे कि वो अपना गाना सोच लें, और फिर जब हम वापस आएंगे ना तो कुछ ऑडियंस का भी करते हैं, और आप लोग हमारा साथ दीजिए। बेटा स्वेटर पहनो। नहीं बेटा स्वेटर पहनो। बेटा स्वेटर पहनो। इतना जिद्दी बेटा है मेरा। बेटा बैठ जाओ, बेटा स्वेटर पहन लो, आप ही के लिए कह रही हूँ मैं। हैं? जुकाम भी हो रहा है। अच्छा, क्या करो अगर ऐसा बदतमीज सा बच्चा हो? नहीं अल्लाह, मैं उसको इतना मारूं? है ना? बहुत। नहीं, मुझे मुझे बच्चे वैसे ही नहीं पसंद। ये क्या कह रही हो? हैं? बच्चे तो मन के सच्चे इतने प्यारे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे वो वाले बच्चे पसंद हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, चुप करके बैठे रहते हैं। है ना, उनको cute प्यार से करो, होते हैं। सही है, चुप करके बिठा दो, बस ठीक है, बैठ। बेटा यहाँ पे ना हमें बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं। आप कभी गाँव जाओ, ठीक है, और आप छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ के होते हैं, उफ अल्लाह, बहुत तंग करने वाले होते हैं। ओह वो बच्चे नहीं होते। वो मन के सच्चे भी नहीं होते। लेकिन उन माओं को सलाम है मेरा जो बड़ा करती हैं बच्चों को, इतनी अच्छी तरबियत करती हैं उनकी। बड़ी हमारे पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो अच्छे होते हैं बच्चे। वो और बात है अगर वो नहीं, कितनी दफा हुआ है ये घर पे आप स्वेटर पहना रहे हो और वो आगे से कहीं नहीं पहनते? हमेशा होता है। ये जागी है मेरी ऑडियंस, इनके लिए तालियां बजाएंगे। इन्हें जवाब आया ना यहाँ से। अच्छा, हमारे पास एक पैकेज है, ठीक है, तो हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और आपने जो है ना या उन्हें गिफ्ट देना है या उनसे आपने गिफ्ट लेना है, ठीक है? तो आपने एक इंसान चूज करना है उसमें से। क्या मतलब गिफ्ट लेना? आपके पास एक गिफ्ट है। हाँ। हम आपको 4 लोगों की पिक्चर दिखाएंगे, आप मुझे बताएंगी कि इसमें से आप किसको गिफ्ट देंगी। अच्छा, ठीक है। और फिर हमारे पास 4 और पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें से आप बताएंगी कि आपने किससे गिफ्ट लेना है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने सबको वादा किया था कि आप गाना गाने लगेंगे, तो चले। मैं तो चाह रही थी भूल जाए। ना हम ऐसी बातें नहीं भूलते। चलो। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। एक और तो हम सुनना चाहेंगे ना, है ना? छोटा सा एक और। हाँ, सही। बेबी डॉल। नहीं, वाकई ठीक है, व्हाई नॉट? पेट्रियोटिक एक है। प्यार का नगमा है गालत, चल लेकिन उसकी भी 4 लाइंस आती है मुझे, ठीक है? इसमें आप मेरा साथ देंगे। चल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी
तालियां आपके लिए। डुएट करना चाहिए हम लोगों को, है हम लोग भी जाके कहीं परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी गले खराब है, मुझे लड़का बनना पड़ेगा और आपको लड़की। नहीं हम दोनों एक ही लेवल पे गा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर गा रही हैं। हम इन्होंने सीक्रेट टैलेंट यहाँ पे डिस्कवर किया, आपको नहीं लगता ये भी सिंगर है? कितने खूबसूरत गाना गाया है इन्होंने। अगर गले खराब में ये हालत है, सो आई कैन ओनली इमेजिन कि जब गला ठीक होता है तो क्या होगा। अच्छा जी, मेरा पैकेज रेडी है कि नहीं है? रेडी है, चलें जी फिर दिखा दीजिए तस्वीरें। अच्छा, ये 4 खूबसूरत जो नौजवान हैं इस वक्त, ये आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। आप किससे एक्सेप्ट करेंगी गिफ्ट? अली अब्बास। अली अब्बास? हाँ। क्या बात है भाई, अली अब्बास आपका एक्सेप्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो मेरा को स्टार है और वो मेरा हीरो है। अच्छा सही। अब हम आपको 4 और पिक्चर्स दिखाते हैं, इनमें से आपने किसको ने, जो आपने वो गिफ्ट लिया था ना अली अब्बास से, हाँ, वो आपने आगे वो देना। फॉरवर्ड करना। अच्छा, ये कितनी गलत बात है। चलें जी। उर्वा, ओ सॉरी, मावरा। मावरा, सॉरी, मावरा। मावरा क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो मूवी आई है माशाल्लाह, मुझे उसमें इतनी अच्छी लगी है, इतनी स्वीट, इतनी क्यूट लगी है। तो मैं फैन हूँ। वो वैसे भी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही लविंग। बहुत। तो आप इन्हें दे देंगे, ठीक है? बाकियों का क्या कसूर है? ठीक है, उनकी भी तारीफ में कुछ 1-2 अल्फाज। वैसे तो मैं सबसे लेके सबको दे देती, लेकिन वो एक ही ऑप्शन है तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे पास एक और एक्टिविटी है आपके लिए। मजे मजे की एक्टिविटीज है। आपने फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश के बगैर मैं अधूरी हूँ। मम्मा पापा के बगैर। हाय क्यूट, मम्मा पापा। डैश मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बहुत बड़ा स्टार बनना। अच्छा, मैं लगती बहुत डैश हूँ लेकिन हूँ बहुत डैश। मैं लगती बड़ी इनोसेंट हूँ लेकिन हूँ बड़ी कमीनी। ओह नो, ओके। डैश के बगैर मैं चुड़ैल लगती हूँ। मेकअप के बगैर? हाँ। अच्छा, डैश डैश और डैश मेरी 3 खूबियां हैं। डैश डैश और डैश मेरी 3 खूबियां। खूबी तो कोई पता नहीं, कोई बात नहीं, हो जाए, कभी कभी अपने मुंह में मिठू बन जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक कम बोलना और बड़ी आंखें और तोते जैसी नाक। अच्छा, डैश मेरी स्ट्रेंथ है और डैश मेरी वीकनेस। आई थिंक इधर स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? अब बताना नहीं चाह रही हूँ। नहीं, मुझे आ ही नहीं रहा ना ये। अच्छा, हाँ, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं बताऊँ? हाँ, मैं हाँ। स्ट्रेंथ भी आपकी है कि थोड़ा बोला अच्छा बोला, ठीक है? हाँ, एंड आई थिंक वीकनेस भी है कि कहीं कहीं जहाँ पे बोलना पड़ता है प्रोबेबली, हाँ, नहीं सही कि वहाँ बोल नहीं पाती। बिल्कुल, क्या बात, बिल्कुल सही, क्या बात। डैश लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ज्यादा बोलने वाले। ज्यादा बोलने हाँ। वाले? और मेरी बनती भी उनसे बहुत है। अच्छा, हाँ। क्या बैलेंस हो जाता है? वो बैलेंस हो जाता है। अरे मेरे दोस्तों को मुझसे बड़ा शिकवा होता है, कहते हैं तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना उनको चुप रहना पड़ता है तुम्हारे इर्द गिर्द, क्योंकि मेरी बस हर वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बनती, मुझे मजा आता है कि हाँ कोई मुझसे ज्यादा बोले, है ना? कोई बोले। हाँ, कहते हैं जो कम लोग बोलते हैं वो लिसनर बड़े अच्छे होते हैं, तो बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं। और वो जज करते हैं, जज नहीं करते पर क्या कहते हैं, नहीं जज एक गलत वर्ड दे दिया, पर वो देख रहे होते हैं कि हाँ क्या है, वो समझ रहे होते हैं, वो टाइमली मशवरा देते हैं, वो ऐਵੇਂ कुछ भी आपको नहीं बोल देते। मैं लोगों को डैश बहुत अच्छा बनाती हूँ। सब ये अजीब अजीब से आ रहे हैं, अजीब से आ रहे हैं। बेवकूफ नहीं बनाया कभी किसी को? बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती बना अच्छा है ना, देखा पता था मुझे। अच्छा, जिंदगी में दिल डैश मर्तबा टूटा। दिल तो कभी नहीं टूटा। नहीं टूटा? कैसे फिर मर्तबा? दिल कभी नहीं टूटा, 0 मर्तबा टूटे। दिल जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार में ही टूटे, कभी कभी प्रोफेशनली भी टूट जाता है, कभी कभी आप दोस्तियों में टूट जाता है, कभी कभी आपकी बड़ी अच्छी अच्छी दोस्तें दोस्तियों में बहुत दफा टूटा है। देखा, दोस्तियों में बहुत दफा टूटा। क्यों, क्या हुआ, कैसे? बहुत दफा बैक बाइटिंग आप करना पीछे, और फॉर नो रीजन बातें सुनती थी मैं कि अच्छा ये तो काफी
जो लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते ना, वो दिल तो दूसरों का तोड़ते ही हैं, लेकिन वो खुद भी जो है उनकी शक्ल पर, उनके चेहरे पे कभी वो इत्मीनान, वो नूर आपको नहीं नजर आता। मेरी ये नेचर थी बचपन से कि मामा ने हमेशा मुझे यही डांटा कि तुमने फ्रेंड्स को ज्यादा प्रेफर किया है लाइफ में, ज्यादा प्रेफर किया, लेकिन फ्रेंड्स ने नहीं किया। कोई बात, अब करते हैं ना। अल्लाह मियाँ जो है ना वो बहुत सिला देने वाला है और वो हर चीज देख रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया आज आपके साथ शो में। टाइम बहुत कम है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा कि मोमल यहाँ से जाए। मुझे भी लिटरली मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू माय ऑडियंस फॉर वाचिंग अस। हैप्पी बर्थडे अगेन मेरे छोटे भाई को भी, रेहान भाई की छोटी बहन के लिए भी। हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे एंड मेनी मेनी वंडरफुल इयर्स टू कम। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग अस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू मोमल, थैंक यू बहुत ज़्यादा। हमारे पास एक बहुत ही प्यारे से सिंगर हैं यहाँ पे, और अभी जो है वो माइक मैं आपको जो है दे देती हूँ, मेरा अपना माइक अगर ना गिरा हो तो ये लीजिए, ठीक है। बहुत सारी तालियों में हम इन्हें वेलकम करेंगे, और आज का शो जो है वो आप ही रैप करेंगे एक अच्छा सा जो है हमें गाना सुना के। तब तक के लिए जी सॉरी, क्या बात है भाई। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। प्यार नसीबा नालू मिलदा हुजूर, रब को दिल जानी मंगना जरूर। हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरी जिंद में वो दिल दा सुरूर। तेरे पीछे मैनू सारी हयाती थोड़ी लगदी, सोनी लगदी ओ मेरी सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मेरी सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी। ओरे 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 तू मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई, जेड़ी मेरा सुर मेरी लै मेरी ताले। लोकां दी हक च हो रे किस शैदा वाले, वख वख कीता सानू दुश्मन दी चाले। मनता मुरादा नाल बनदी ते कुछ शादी जोड़ी लगदी, सोनी लगदी ओ मेरी सोनी 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 लगदी।